हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम त्रिभुज की माध्यिका के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज की माध्यिका यानी कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। माध्यिका जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कुछ कुछ मध्य से रिलेटेड ना। तो त्रिभुज की किसी भी भुजा के, तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मेरे सामने एक ट्राइंगल है, 1, 2 एंड 3 साइडेड ट्राइंगल है ना। इसका मुझे कंसेप्ट माध्यिका का कैसे करना है, ये देखिए। ये एक लाइन है इसका मध्य बिंदु ये है, आपको दिखाई दे रहा है, ये मध्य बिंदु है। देखिए ये इस लाइन का मध्य बिंदु है, आपको ये समझ आ रहा है इधर। अब मेरे को क्या करना है, इस मध्य बिंदु को मैं इस सामने वाले शीर्ष से जॉइन करूंगी। ये देखिए, इस भुजा के मध्य बिंदु को मैंने इस त्रिभुज के सामने के शीर्ष से जॉइन कर दिया है। तो ये जो लाइन मुझे मिल रही है, ये त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं इस भुजा का मध्य बिंदु निकाल लूं और उसको फिर मैं किससे मैच करूंगी, सामने वाले शीर्ष से, इस वाले शीर्ष से, इस भुजा के मध्य बिंदु को इधर से, और इस भुजा के मध्य बिंदु को हम इधर से ज्वाइन करेंगे, तो भी मुझे त्रिभुज की एक माध्यिका मिल जाएगी। इस प्रकार मैं त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं प्राप्त कर सकती हूँ। देखिए, हम एक और एक्टिविटी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो मुझे क्या करना है, माध्यिकाएं निकालने के लिए किसी भी भुजा का मध्य बिंदु चाहिए। पहला काम मेरे पास क्या है कि मुझे इस भुजा का मध्य बिंदु चाहिए। तो पेपर फोल्डिंग से आप मध्य बिंदु कैसे निकालते हो, ये दोनों कॉर्नर्स को बेस लाइन के साथ जोड़ देते हैं इस तरीके से। इसको मैंने यहाँ प्रेस करा है, तो जब मैं इसको ओपन करूँगी तो मेरे को आप यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये पॉइंट, ये मुझे इस लाइन का मध्य बिंदु मिल गया है। अब इस मध्य बिंदु को मैं इसके सामने वाले शीर्ष से जॉइन करूँगी। ये देखिए, तो मुझे क्या मिल जाएगी, इस त्रिभुज की एक माध्यिका। इसी प्रकार सपोज मैंने इस वाली भुजा का मध्य बिंदु निकाला, दोनों कॉर्नर्स को जॉइन किया और फिर उसे कस के क्रीज बना दिया आपने, ओपन किया, मार्क लगाया, और फिर हमें इसे किससे मिलाना है, इसके अपोजिट, इसके सामने के शीर्ष बिंदु से। ये देखिए, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसकी तीसरी भुजा का आपने मध्य बिंदु निकालना है। देखिए बेटा, इसी तरीके से ये जो इसकी तीसरी भुजा है, दिस वन, हम इसे फोल्ड कर लेंगे, कॉर्नर से ऐसे मिला लिया, कस के क्रीज बनाई, ओपन किया, मार्क लगाया आपने मिड पॉइंट का, और फिर इस मिड पॉइंट को स्केल की सहायता से इसके सामने वाले शीर्ष से हमें जॉइन करना है। ये देखिए, इस तरीके से मेरे को त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिल गई, 1, 2 एंड 3। और आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर निकल रही हैं, बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट एक ही बिंदु से निकल रही हैं ये तीनों। इसको हम कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड। इसको क्या कहेंगे हम, त्रिभुज का केंद्रक। और ये हर माध्यिका को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, मतलब 2 पार्ट्स इस साइड एंड 1 पार्ट दिस साइड। ऐसे ही सेम 2 फ्रॉम हेयर 1:2, इसका रेशो 2:1 है। बेटा, अब हम त्रिभुज की माध्यिकाओं की कंस्ट्रक्शन कंपास की हेल्प से करेंगे। देखिए, ये मेरे पास एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो हमने क्या करना है, माध्यिका के लिए मुझे हर भुजा का मध्य बिंदु चाहिए, BC का, AC का एंड AB का।
तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? किसी भी लाइन का आधे से ज़्यादा आप कंपास खोल लोगे, उसके कॉर्नर पे रखा आपने, आधे से ज़्यादा खोला और यहाँ पर एक कट लगा दिया। ऐसे ही सेम यहाँ से ये देखिए बेटा, अब मेरे को ये दोनों कट्स पता चल गए। अब आप स्केल को अच्छी तरह से सेट करोगे और फिर यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हुए सीधी मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रोसेस से मुझे क्या हुआ, इस भुजा का मध्य बिंदु मिल गया। इसका हम नाम रख देते हैं डी। अब आपने क्या करना है, इस डी को सामने वाली भुजा पॉइंट शीट से मिलाना है हमें। यहाँ आपने डी को मार्क किया और ए से मिलाते हुए सीधा मुझे लाइन खींच देंगे। ये देखिए, तो ये जो ए डी लाइन है ये मेरी त्रिभुज की एक माध्यिका है। क्लियर? ये मेरे त्रिभुज की एक माध्यिका है। ऐसे हम दूसरी माध्यिका निकालते हैं। तो बी ए बी की माध्यिका निकालने के लिए मुझे इस लाइन का आधे से ज़्यादा खोलना पड़ेगा। ये देखिए, आपने ये मार्क किया, दोनों चापे आपको काटनी है आपस में। ये देखिए कट गई है। अब फिर से आप स्केल यूज़ करोगे और इनको आपस में मिलाते हुए, ये देखिए बिल्कुल स्केल आपका सेट होना चाहिए। ये मिलाते हुए ये लाइन मैंने डॉट के द्वारा शो करी है। ओके, अगेन इस प्रोसेस से क्या हुआ, मुझे ए बी का मध्य बिंदु मिल गया। इसका नाम सपोज हमने रख दिया ई। अब मेरे को माध्यिका कैसे मिलेगी? इस ई मध्य बिंदु को मुझे कहाँ से मिलाना है? इसके सामने वाले शीट से, वर्टेक्स से। देखिए फिर से आपने स्केल को लिया और ई को सी से मिला दिया। तो दूसरी माध्यिका मुझे कौन सी मिल गई? सी ई। करेक्ट। अब हमारा रह गया एक और माध्यिका, और कौन सी भुजा रह गई? ए सी। अगेन द सेम प्रोसेस, आधे से ज़्यादा आपने प्रकार खोली, ऊपर और नीचे कट्स लगाए, दोनों कट्स आपस में कटने चाहिए। ये देखिए कट गए। और फिर से मुझे स्केल का यूज़ करते हुए, यहाँ ये कट रहा है और यहाँ से ये कट रहा है, इन दोनों को स्केल पे सेट करके डॉटेड लाइन द्वारा जॉइन कर देना है। ये कर दिया। तो इस ऐसा करने से क्या हुआ, अब तीसरी भुजा का भी मध्य बिंदु हमें मिल गया, और इसका नाम हमने क्या रख दिया? लेट्स से एफ। ओके, अब इस एफ को मुझे किससे जॉइन करना है? मध्य बिंदु को आपने जॉइन करना है ना इसके शीट से। तो एफ के सामने कौन है? बी। फिर आप स्केल को एफ और बी दोनों को मिलाते हुए सेट करोगे और इनको जॉइन कर दोगे। ये देखिए तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से निकल रही हैं, और इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, चलो पी कहते हैं इसे। और तीसरी माध्यिका का नाम क्या है? बी एफ। केंद्रक का नाम क्या है? केंद्रक कौन है इसमें? पॉइंट पी। ठीक है ना। और ये रेशियो और ये रेशियो कितना है? 2:1। नेक्स्ट हम एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज था जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होती, तो इसकी माध्यिकाएं भी मुझे ऐसी ही मिलेंगी जो कि आपस में बराबर नहीं होंगी। तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी, मेजरमेंट तीनों का अलग अलग होगा। इसी तरीके से अगर सपोज़ मेरे पास
समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो माध्यिका तो आप ड्रॉ कर लोगे, आपको पता चल गया कि क्या प्रोसेस है माध्यिका का। मध्य बिंदु लेना है, फिर सामने के शीट से मिला देना है। तो जैसे इस त्रिभुज में हमने तीनों माध्यिकाएं ड्रॉ कर ली, तो क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर थी, ए बी और ए सी, ए बी बराबर ए सी थी इस त्रिभुज में, हमारे पास दो भुजाएं बराबर है ना समद्विबाहु में, तो हमारे पास यहाँ पे ए बी बराबर ए सी था। तो इसकी जो दो माध्यिकाएं हैं इन भुजाओं के ऊपर, बी ई और सी एफ, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगी। सेम इसी तरीके से अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो पहले मैंने तीनों की माध्यिकाएं निकाल ली, ड्रॉ कर ली। उसके बाद अगर हम इनका मेजरमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि तीनों की माध्यिकाएं भी आपस में बराबर हैं। ओके, आई थिंक कि आप लोगों को माध्यिका का कंसेप्ट और उनसे ड्रॉ करना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसे अब इजीली कवर कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।